हेलो बच्चों, क्लास 11th की हमने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर शुरू किया था, मापन और मात्रक। जिसमें एक लेक्चर आपको मिला था। अब आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। क्लास 11th क्लास क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसका चैप्टर का नाम था मापन मापन और मात्रक। मापन और मात्रक, ये टॉपिक हमने शुरू किया था आपका मापन और मात्रक का। इसमें हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ा था। मूल राशियां पढ़ी थी। मूल राशियां मूल राशियां कौन कौन सी थी बच्चों में? जैसे हमने पढ़ा था, इसमें लंबाई लंबाई मूल राशियां हैं। समय समय के बारे में पढ़ा था। द्रव्यमान द्रव्यमान लंबाई, समय, द्रव्यमान। ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा तो ये 7 अपनी मूल राशियां हैं और इनके मूल मात्रक भी हमने पढ़े थे। मूल मात्रक मूल मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। और ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। और विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो ये हमारे मूल राशियां हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। सेकंड का स्मॉल एस। किलोग्राम का केजी होता है। केल्विन का के होगा और एम्पियर का ए होगा और कैंडिला का होगा सीडी और मोल हो जाएगा अपना मोल। तो ये हमारी होती है 7 मूल राशियां और इन्हीं को मिला करके बनाई जाती है व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न राशियां, अब आएगी अपनी व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे होती है जो मूल राशियों से मिलाकर बनाई जाती है। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलाकर बनाई जाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों से मिलाकर बनाई जाती है। वे राशियां वे राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से मिलाकर बनाई जाती है। मूल राशियों से बनाई जाती है बनाई जाती है। तो ये कहलाती है हमारी क्या? व्युत्पन्न राशियां। जैसे जैसे देखिएगा, हमें लेना है क्षेत्रफल। अगर हमें क्या बनाना है? क्षेत्रफल बनाना है। तो क्षेत्रफल बनेगा बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई से। और इसका मात्रक अगर आपको बनाना है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और गुना चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर ही होगा। तो इसका मात्रक बन गया मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से आयतन देखिएगा, आयतन क्या होगा? आयतन 3 राशियों से मिलाकर बनेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 3 राशियों से मिलाकर बनेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मीटर गुना मीटर। तो देखिएगा इसका बनेगा ये मात्रक। तो मात्रक क्या होगा? घन मीटर हो जाएगा, यानी मीटर का क्यूब। तो इसका आपका आयतन का मात्रक क्या हो गया? घन मीटर। इसके बाद देखिएगा, जैसे हमने एक और राशि ले ली, घनत्व। घनत्व घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन।
तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसका मात्रक होता है मीटर का क्यूब। अब मैं आपको बताऊंगा वीमा। तो देखिए वीमा क्या होती है। वीमा मूल राशियों के मूल मात्रकों पर जो घात लिखी जाती है उन्हें वीमा कहते हैं। मूल राशियों के मूल मात्रकों पर मूल राशियों मूल राशियों के मूल मात्रकों पर मूल मात्रकों मूल राशियों के मूल मात्रकों पर लिखी गई घातें लिखी गई घातें लिखी गई घातें वीमा कहलाती है। वीमा कहलाती है। मूल राशियों के मूल मात्रकों पर लिखी गई घातें वीमाएं कहलाती हैं। जैसे जैसे अब हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? लंबाई है, समय है, लंबाई है, समय है और क्या है? द्रव्यमान है। तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। अब देखिएगा वीमा क्या लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ हमें वीमा लिखनी है तो वीमा क्या होगी? यहाँ मीटर की घात 1 है, सेकंड की घात 1 है, किलोग्राम की घात कितनी है? 1 है। तो लंबाई का सिंबल होता है एल। तो एल की घात 1, यो इसकी बनेगी वीमा। यानी लंबाई की वीमा एल, क्योंकि मीटर है और मीटर की घात कितनी है? 1 है, तो एल। सेकंड इसे टाइम बोल लेंगे ना तो इसकी वीमा हो जाएगी टी। इसी तरह से किलोग्राम है, किलोग्राम की वीमा हो जाएगी एम। क्योंकि भौतिक राशि के अंग्रेजी नाम के अक्षर से लिखा जाता है। जब लंबाई को लेंथ पढ़ेंगे तो लेंथ का सिंबल लिया एल। समय को हम टाइम पढ़ेंगे तो इसका लिया टी। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास पढ़ेंगे तो इसका सिंबल लिया हमने एम। और इन सब की घातें कितनी लेनी हमें? 1-1। क्यों? क्योंकि मीटर की घात 1 है। क्योंकि बीमा की डेफिनेशन क्या कह रही है? मूल मात्रकों पर लिखी गई घातें बीमा कहलाती है। तो मीटर की घात 1 है तो एल की घात 1 होगा। सेकंड की घात यानी टी की घात 1 होगा। द्रव्यमान यानी एम की घात क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। क्या निकाल सकते हैं? व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लिखेंगे व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। तो व्युत्पन्न राशियों की विमाएं कैसे निकालते हैं? जैसे सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे हमें ले लिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अभी आपको बताया लंबाई गुना चौड़ाई। तो मात्रक क्या बनेगा? मीटर गुना मीटर। तो मीटर की कितनी घात हो जाएगी? यहाँ पे मीटर की घात हो जाएगी 2। अब हमें लिखनी है वीमा। क्या लिखनी है हमें? वीमा। तो अभी जैसे आपको बताया था मीटर की घात क्या, मीटर की वीमा क्या थी? एल थी। देखिए इससे प्रीवियस पेज पे मीटर की बीमा क्या है? एल है। मीटर की बीमा क्या है? एल है। तो क्या हो जाएगा? L2। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगी। इसी तरह से हमें लेना है आयतन। अब हमें क्या चाहिए? आयतन। आयतन का जो मात्रक है वो क्या होगा? आयतन का मात्रक होगा देखो फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि मीटर गुना मीटर गुना मीटर। तो मात्रक बनेगा मीटर का क्यूब। मीटर का क्यूब। और बीमा क्या बनेगी इसकी? बीमा बन जाएगी एल क्यूब। बीमा क्या बन जाएगी? एल क्यूब। इसी तरह से हमें लेनी है घनत्व की बीमा। किसकी बीमा लेनी है? घनत्व की। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान अपोन में आयतन। द्रव्यमान अपोन में आयतन। द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी? एम। और आयतन की बीमा L3। तो डायमेंशन बनेगी ये ML-3। ML-3 ये घात ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम व्युत्पन्न राशियों की बीमाएं बना सकते हैं। व्युत्पन्न राशियों की बीमा बनाने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले से बनाएंगे मात्रक और मात्रक से क्या बनाएंगे? फिर बीमा बनाएंगे। थैंक यू।